नमस्कार। एसएससी जेई की कट ऑफ को लेकर डिस्कस करेंगे कि पेपर 1 में आपका कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए जो आपको पेपर 2 की तैयारी करना चाहिए, और साथ ही साथ आपकी आंसर की कब आएगी, कंपटीशन इस बार कितना है, कैटेगरी वाइज सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल की क्या कट ऑफ रहेगी। ओवरऑल आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं आंसर की से रिलेटेड और कट ऑफ से रिलेटेड। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए वीडियो है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि 1731 आपकी टोटल पोस्ट थी, ठीक है, और इसमें से सिविल की 1335, मैकेनिकल की 215, इलेक्ट्रिकल की 182 पोस्ट थी, ठीक है। अब इसमें से आप सभी को पता है टोटल फार्म अप्लाई हुए 4,65,000 के आसपास फार्म अप्लाई हुए, और अटेंडेंस एग्जाम में क्या रही, एग्जाम देने वाले छात्रों की संख्या लगभग 60%। तो देखा जाए तो लगभग 2,79,000 के आसपास छात्रों ने एग्जाम दिया है। तो इसके आधार पर पेपर 1 में कितने अंक होने चाहिए जो हमारा पेपर 1 क्वालिफाई हो जाएगा और हमें पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। तो पहले देखेंगे कंपटीशन कितना है, उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आंसर की आपकी कब तक आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का लेवल बताते हुए आपका सेफ स्कोर भी बताएंगे कि सिविल और मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक देखिए। उससे पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि जिनके कम नंबर बन रहे हैं उनको भी इस बार मौका मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक करके आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को वाल पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि आंसर की आपकी कब आएगी। देखिए, यहाँ पर एसएससी जेई का जब एग्ज़ाम होता है तो इसमें ये देखा जाता है कि दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन बाद आपका आंसर की रिलीज कर दिया जाता है। तो एग्ज़ाम आपका 6 तारीख को समाप्त हुआ है, तो आप मान के चलिए कि 20 दिसंबर के बाद आंसर की आपका कभी भी रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। तो 15 दिन के बाद ही आपका आंसर की देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कंपटीशन कितना है। कुल फार्म अप्लाई हुए 4,65,000 के आसपास। जब इसको आप 1731 से भाग देंगे, इतने आपके पद हैं, तो आपका कंपटीशन कितना निकल कर आएगा। तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है प्रति सीट जो आपका कंपटीशन अभी है वह है 161 स्टूडेंट प्रति सीट कंपटीशन है इनकी, यानी कि एक सीट पर 161 स्टूडेंट्स फाइट करेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि पेपर 1 से पेपर 2 में सिर्फ 10 गुना कैंडिडेट ही पास किए जाएंगे। तो जब 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पर पास किए जाएंगे तो 1731 का 10 गुना जब आप करेंगे तो 17,310 छात्र क्वालिफाई होंगे पेपर 1 से पेपर 2 के लिए। तो फार्म अप्लाई हुए 4,65,000 के आसपास, 17,310 से जब आप भाग दोगे तो ये कंपटीशन निकल कर कितना आएगा दोस्तों, 16। एक सीट पर 16 छात्रों का कंपटीशन निकल कर आएगा। प्रति सीट कंपटीशन यहाँ पर 16 स्टूडेंट्स का रहने वाला है, ठीक है। जब 10 गुना छात्र ये आपके क्वालिफाई किए जाएंगे पेपर 1 से पेपर 2 में, ठीक है। तो अब आप सभी यहाँ पर देख लीजिए सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एग्जाम का लेवल कैसा था और आपका सेफ अटेम्प्ट क्या रहा। देखिए, आपका जो 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, उन सभी एग्ज़ाम्स का ओवरऑल हम देखें अगर, तो रीजनिंग आपका कैसा रहा है। रीजनिंग दोस्तों आपका इजी रहा है, जीके जीएस आपका मॉडरेट रहा है, और टेक भी आपका मॉडरेट रहा है। तो अब अगर हम देखें कि देखिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के थे रीजनिंग और जीके जीएस में, टेक में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के थे। तो अब आप सभी को ये देखना होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर रीजनिंग में कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए या कितना आपका अटेम्प्ट गुड रहना चाहिए। तो देखिए, रीजनिंग में दोस्तों आपका 35 से 40 अगर आप कर ले गए हैं रीजनिंग में, क्योंकि इजी था, 40 प्लस पर भी आपको 40 प्लस पर भी यहाँ पर करना था। अगर आपका 35 से 40 अटेम्प्ट रहा है, वो भी आपके सवाल सही बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपके अच्छे चांसेस रहेंगे। आपका गुड अटेम्प्ट है 35 से 40। बाकी जीके जीएस की बात करें तो दोस्तों 30 से 32 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, और टेक की अगर हम बात करते हैं तो 100 में से आपके यहाँ पर कितने 60 से 65 प्रश्न सही होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगर आप इन सबको जोड़ देंगे, जैसे कि इधर जोड़ लीजिए आप 35, 30 और 60, ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 125। तो 125 टोटल क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करके आए हैं और अगर इतने आपके सही होते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कट ऑफ तो अलग अलग रहेगी, ये चाहे आपका सिविल हो
या मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल हो। तो चलिए मैं आपको पहले पिछले साल की दोस्तों कट ऑफ दिखा देता हूं कि पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी और इस बार 2025 में क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है। ठीक है, तो चलिए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी अपडेट आंसर की से रिलेटेड देखिए, जब आंसर की आएगी तो आंसर की का लिंक और जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, इंपॉर्टेंट नोटिस जो आती है वो मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। हज़ारों छात्र ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री में आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर की क्या कट ऑफ रहेगी, क्या कट ऑफ रही थी प्रीवियस ईयर पिछले साल, उसी के आधार पर हम 2025 की फिर कट ऑफ डिस्कस करेंगे एसएससी जेई की। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे प्रीवियस ईयर में सिविल में क्या कट ऑफ रही थी। तो सिविल में यूआर्क में 122 नंबर कट ऑफ रही थी। ये पिछले साल की कट ऑफ है, इस बार की नहीं। ठीक है, ओबीसी में 116 रही थी, ईडब्ल्यूएस में 109 थी, एससी कैटेगरी में 101 थी, एसटी कैटेगरी में थी 97। ये पिछले साल की कट ऑफ है सिविल की। और पिछले साल का अगर हम मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल देखें तो उसके बाद बात करेंगे 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो पिछले साल यूआर कैटेगरी में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में कितने मार्क्स पर, देखिए 132 कट ऑफ गई थी यूआर की। ठीक है, और ओबीसी में दोस्तों 131 थी यही कट ऑफ। इसमें कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाती है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में सिविल की अपेक्षा। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में थी 120, एससी कैटेगरी में यही कट ऑफ दोस्तों 112 थी, और एसटी कैटेगरी में यही कट ऑफ 101 थी। इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार हम बात कर लेते हैं 2025 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है सिविल की एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 से पेपर 2 में जो कट ऑफ बनेगी उसके आधार पर ही आपको क्वालिफाई किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 2025 का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। उससे पहले मैं आप सभी को दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, जिससे कि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूँ कि आपका कितना सेफ स्कोर है और आपको पेपर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप ये बता दीजिए किस डेट में आपका एग्ज़ाम था और आपका स्कोर कितना बन रहा है, कमेंट करके बता दीजिए। आप देख लेते हैं यूआर कैटेगरी में सिविल का एक सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो अगर आपने 120 के ऊपर स्कोर कर लिया है, यहाँ पर 120 नहीं, यहाँ पर हम लोग कहेंगे 118 से 120 तक अगर आप स्कोर कर ले गए हैं तो आपके हाई चांसेस रहेंगे पेपर 1 से पेपर 2 में आपको बुलाया जा सकता है। यही ओबीसी में बात करें तो 112 से 115 तक अगर आप स्कोर कर ले गए हैं सिविल में तो इस बार तो आपके चांसेस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 105 से 108 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है, और एससी कैटेगरी में 98 से 100 तक ये अगर स्कोर बन रहा है तो यहाँ पर आपके चांस बन जाएंगे। बात करें एसटी कैटेगरी में तो अगर आपका 94 से 96 तक भी बन रहा है तो एक आपका अच्छा स्कोर रहेगा इस सिविल में पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए। बाकी आप सभी को पता है रिजल्ट आने पर आपका जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ भी होती है या आपकी जो भी कट ऑफ रहेगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। आंसर के आने पर भी आपको अपना रॉ स्कोर पता चल जाएगा। बाकी ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। आप कमेंट करके बताइए आपका कितना नंबर बन रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। यहाँ 128 से 130 तक अगर आपका बन रहा है यूआर कैटेगरी से तो आपका एक अच्छा स्कोर रहेगा ये पेपर 1 पास करने के लिए। और बाकी 127 से 128 तक अगर आपका बन रहा है ये आपका 126 से 127, ठीक है, इतना अगर बन रहा ओबीसी से तो आपका सेफ स्कोर है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। ईडब्ल्यूएस की अगर आप बात करोगे दोस्तों तो आपका कितना यहाँ पर 115 से 116 117 तक होगा तो आपके चांसेस रहेंगे ईडब्ल्यूएस में। एससी कैटेगरी में बात करते हैं तो यहाँ पर 108 से 110 एक सेफ स्कोर रहेगा। और एसटी कैटेगरी में ये आपका 97 से 100 के भी आसपास है तो आप एक सेफ स्कोर में रहेंगे। ओवरऑल मैंने आप सभी को सारी चीज़ें बता दी, कंपटीशन कितना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पिछले साल की भी कट ऑफ दिखा दी। अब भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट लिख दीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सभी को रिप्लाई किया जाएगा कमेंट बॉक्स में। आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपका कितना स्कोर है
किस डेट में आपका एग्ज़ाम था, कमेंट करके बता दीजिए। और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। जैसे ही आंसर की आएगी, आगे की कोई भी रिलेटेड अपडेट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।